नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। तो आज कक्षा 12 हिंदी हमारे के अंतर्गत अपने आज एक नया वीडियो आपके लिए लेके आए हूँ, जिसमें अपनी कक्षा बोर्ड 12 में जो हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उसमें गद्यांश पद्यांश का किस प्रकार से प्रश्न आता है और किस प्रकार के अलंकार पूछे जाते हैं। तो अपने प्रारंभ करते हैं, अपनी सेशन में शुरू करते हैं कि अपनी जो हिंदी हमारे जो बुक में जो पहला लेसन लगता है हरिवंश राय जी बच्चन का, हरिवंश राय जी बच्चन का जो पहला लेसन है उसमें उनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। बोर्ड के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन जी का क्रिएटिविटी और जीवन परिचय पर एक प्रश्न जो वो आता है, उस पर चर्चा करते हैं कि उनके जीवन परिचय में पहले तो हमें याद रखना पड़ेगा उनका जन्म, यानी उनका जन्म जो है 1907 इलाहाबाद में हुआ और इलाहाबाद जो है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में है। फिर उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो उनकी प्रमुख रचनाओं में अपने जो है मधुशाला 1935 में लिखी गई, मधुबाला 1938 में लिखी गई, मधुकलश 1938 में लिखी गई, निशा निरंतर, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलयामिनी, सतरंगिनी, आरती रंगारी, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, काव्य संग्रह, क्या गुरु क्या याद हो, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये। नीड का निर्माण, फिर से, बसेरे से दूर, 10 बार से सोपान तक, आत्म था, जिनकी इनकी 4 खंडों में जो है लिखी गई है। हेमलेट, संगीता, मेघमेट, इनका एक अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट है प्रवासी की डायरी, जो इनकी एक डायरी के नाम से जानी जाती है। उनका पूरा वर्णन में बचन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में लिखा गया है। तो इस पर जो है प्रश्न बनता है हमारे यहाँ बोर्ड के अंदर। और इसके बाद में इनके बारे में जब जीवन परिचय जब चर्चा करेंगे तो जीवन परिचय की चर्चा के अंतर्गत इनका जो निधन है बच्चन जी का 2003 मुंबई के अंदर हुआ। तो जो प्रश्न जो पेपर में पूछा जाता है वो जीवन परिचय, उनका जन्म और उनका जो निधन है वो लिखा जाता है, प्लस उनकी जो कृति मतलब काव्य कृतियां उन्होंने कौन सी रचना लिखी है उस पर हमने भी चर्चा की। उन रचनाओं का आपको उल्लेख करना पड़ेगा। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। सन 1942 को 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्ध जो विश्व प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे उनके बीच मध्यम वर्ग के विशुद्ध और विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की जो लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और सृजनशील गैर शैली में, उन्होंने कौन सी शैली में, गैर शैली में अपनी बात उन्होंने कही। तो इस प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाएंगे। व्यक्तिगत जीवन में घटित घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति जो है बच्चन की यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि जो माने जाते हैं कौन, उमर खान, इनके ऊपर भी जो है बोर्ड में जो प्रश्न इस प्रकार से जो है यूं टाइप का जो प्रश्न पूछा जा सकता है। मस्त हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में, कौन सी रचना में, मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। मतलब रचना के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनकी कौन सी रचना के इसके बारे में उल्लेख किया गया है। जीवन एक ग्रहण का मधु कलश है, मधु मतलब जीवन के बारे में बताया कि किस प्रकार का हमारा जीवन है, उसको एक मधु कलश की संज्ञा दी गई है। दुनिया मधुशाला है, कल्पना साक्ष्य और कविता वह प्याला जिसमें ढलकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। इसके ऊपर भी मतलब प्रश्न बोर्ड में बनता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट बताया गया है। मतलब कविता जो है जीवन के साथ उसकी साथ तुलना की गई है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, करवा खट्टा मीठा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और
तेरा मेरा के समस्त झगड़े का दूर हो जाएंगे। इसे वचन का क्या कहा गया भी हालावादी दर्शन कहा जाता है। प्रश्न आता है हालावादी दर्शन किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो बोर्ड में जो है पूछा जाता है। और हालावादी दर्शन के प्रणेता के रूप में भी जो है प्रश्न जो है बनता है कि हालावादी के प्रणेता किसको कहा जाता है, तो हम लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन के बारे में बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये बनता है हमारे यहाँ। इसके बाद यह बात ध्यान देने योग्य है क्योंकि युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई थी का उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है और उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी उन्होंने लिखी है, जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। आज भी उनको हम पढ़ते हैं और उनसे जानकारी हासिल करते हैं। अब बात करते हैं अपने जो बुक में दो रचनाएं जो कविता दी हुई है, एक कविता अपने जी बुक में आत्म परिचय और दूसरा एक गीत संग्रह से लिया गया निशा निमंत्रण का एक गीत अपने बुक में दिया गया है, तो उस पर अपने चर्चा करते हैं। तो अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो इसमें पूछा जाता है किस रचना से लिया गया है, तो यह आत्म परिचय कविता से रचना से लिया गया है। यानी इस रचना में मुख्य जो बातें हैं उसमें ये बताई गई है कि व्यक्ति को अपने जानने से ज्यादा दुनिया को जानना बहुत ज्यादा कठिन है। मतलब दुनिया को जानने से पहले खुद को जानना जरूरी होता है, तभी इसका नाम रखा गया आत्म परिचय। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने विज्ञापन और शासन और प्रशासन से जितना भी कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता है, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश और उसकी दुनिया बताई गई है। अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म बिल्कुल उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रतिकलह का है, मेरा जीवन विधियों का सामंजस्य है। मतलब उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग और विरोधों का विरोधाभास सा, मतलब महसूस सा होता। सामंजस्य साधते साधते वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का कैसा पैदा हुआ है, यह जैसा ही छाया वाला उतर गीति का प्राण माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी ऐसे आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारे दुनिया कराकर उस भाव से दुनिया ने इन्हें कोई वास्ता नहीं है, मतलब दुनिया से कोई इसका कोई नाता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह में दूर टिमटिमाते तारे की अबुझ रहस्यात्मकता से लोहा बोल रखता है। नेक्स्ट लिखा है निशा निमंत्रण से उद्धृत, जो अपने आप में बुक में जो दी गई है वो कौन से दी गई है? निशा निमंत्रण। वेरी इंपॉर्टेंट, जो रचनाएं दोनों आत्म परिचय और जो हमारा गीत दिन जल्दी जल्दी डलता है, इसके बारे में पूछा जाता है प्रश्न। तो यह कौन से रचना से लिया गया है? निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संग्रह में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के बारे में जो है धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सरल अनुभूत फिल्मों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करना देना बच्चन जी की जो एक अलग विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना बताया गया है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पदों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिशप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जो है गीत लिए हुए है। मतलब जो अभी अपनी रचना मैंने जिक्र किया है कि एक तो
कौन सी रचना आत्म परिचय जो हमने पहले इसमें जानकारी सीखी, और दूसरी ये जो यहाँ का जो सवाल हमने किया है ये हमारा जो दिन जल्दी जल्दी चलता है उसके ऊपर, दोनों के ऊपर जो प्रश्न वो हम यहाँ से इन लाइनों में से प्रश्न उठाते हैं, इसलिए आपको इन लाइनों को बड़ी सहज ढंग से इनको पढ़ना होगा। अब रचना की अपने बात करते हैं। आत्म परिचय में जो रिवर्स राइजिंग बचन की बहुत इंपॉर्टेंट एक रचना है आत्म परिचय। इसमें प्रश्न किस प्रकार से क्या आता है, या तो क्या आता है कि अपने इसमें से मान लो कुछ पंक्तियों में से बोर्ड में वो उठाते हैं जो एक पचास के रूप में या काव्य खंड के रूप में प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, जिसमें हमें एक तो प्रसंग लिखना पड़ेगा, एक प्रसंग, और प्रसंग में हमें उसका वर्णन करना पड़ेगा कि यह रचना हमारी हिंदी की आरोह के बुक अध्याय लेसन पहले में आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन की रचना से लिया गया, ये प्रसंग में जो उल्लेख करना पड़ेगा। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा व्याख्या। व्याख्या लिखने के बाद में इसके अंदर जो ये कविता है उस कविता का जो भावार्थ बनता है उसके बारे में, इसके बारे में उल्लेख व्याख्या में करना पड़ेगा। नेक्स्ट है तीसरा आपको लिखना जो विशेष बात है आपके लिए वो है विशेष, यानी प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग लिखने के बाद में आप लिखोगे व्याख्या लिखेंगे, और व्याख्या लिखने के बाद में विशेष में क्या लिखा जाता है जो इस रचना का आपने जो वर्णन किया है उसमें किस प्रकार के अलंकार है, भाषा कैसी है, सरल है, प्रभाव में है, ऐसी बातों का, दो तीन बातों का आपको उल्लेख विशेष में करना पड़ेगा। ये तीन बातें आप मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। इन तीन बातों का अगर आप उल्लेख करते हैं तो आपको बोर्ड के अंदर जो है 6 से 8 नंबर जो हमारे यहाँ जो आते हैं वो पूरे आपको कंप्लीट मिलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है मैं जन जीवन का भाग लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झनकृत दिल को, छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कभी अपने जीवन के आत्म परिचय के बारे में इन पंक्तियों में कुछ बयान जो है वो कर रहे हैं और इसके बारे में जानकारी में दे रहे हैं। फिर लिखा है इसके अंदर मैंने तो उनके उद्धार लिए फिरता हूँ, मैंने तो उनके उपहार लिए फिरता हूँ, यह पूर्ण संसार ने मुझको बांधा है, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यानी पूरे हृदय के अंदर जो किस प्रकार का मैं उपहार लिए घूम रहा हूँ, संसार में किस प्रकार मुझे चलना है और मेरे सपनों का संसार कैसा होगा उसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। तो दूसरी की रचना मानी जाती है एक गीत जिसके बारे में लिखा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो जाए पथ का होता है रास्ता, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच रखा दिन का पंक्ति में कर रहा है भी जल्दी जल्दी चलता है। यानी राहगीर मतलब कोई यात्री बाहर गया हुआ था और जैसे सुबह का टाइम के बाद धीरे धीरे ढलता हुआ जा रहा है, वो उस प्रक्रिया को देखकर वह जल्दी चलने की कोशिश करता है कि मैं मेरे घर पर जल्दी से पहुंचूं। तो यहाँ एक न्यूज स्थापित किया गया है कि बच्चे मतलब जब बाहर जाते हैं हमारे माइंड में हमारे दिमाग में आता है कि बच्चे भी घर पर प्रत्याशा मतलब इंतजार कर रहे होंगे, नीड़ों से झांकित मतलब नीड़ों घोंसलों से झांक रहे होंगे, यह झांकताओं से चिड़ियों के यानी पेड़ों से उनके भक्ता कितनी निकलता है। जिस प्रकार से पक्षी बाहर गया हुआ है उसके बच्चे जो है नीड़ों से घोंसलों से झांक रहे हैं, अपने आने की प्रत्याशा में बैठे हैं, उसी प्रकार उस प्रक्रिया को देखकर उस प्रवृत्ति का अर्थ निकाल दिया दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन मिलता है। कभी आगे कहता है कि मैं हूँ किसके लिए ही चल, कभी जिस प्रकार से यहाँ पक्षियों के साथ तुलना करके बताया कि मैं क्यों निकल क्या जल्दी करूं कि मैं हूँ किसके लिए कितना चंचल कैसे कैसे हूँ, यह प्रश्न शिथिल सा करता है पद को भरता हूँ हृदय में लगता है मेरे, और इस प्रकार से दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस प्रकार से बोर्ड के अंदर ऐसे प्रश्न जो है पंक्तियों में से बनते हैं और उसके बारे में प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि कविता के और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, और दूसरी ओर मैं जग का ध्यान किया करता हूँ, वीर से लगते हुए कथनों का आशय क्या है। इस प्रकार के प्रश्न जो बोर्ड में आपसे पूछे जाएंगे कि मैं जग का ध्यान किया करता हूँ, वीर से लगते हुए कथनों का क्या आशय है। इस प्रकार के प्रश्न आपको लिखने होंगे। मतलब हमने जो कविता पढ़ी है उस कविता में एक जग जीवन का भार लिए घूमने की बात की गई थी, उसके बारे में आपको उसी पॉइंट पर आपको उत्तर देना है। दूसरा जैसे प्रश्न दिया है जहां पर नादान रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। तो इसके बारे में जो पंक्तियां आई है उन पंक्तियों का भावार्थ ही यहाँ आपको देना है,
और जो टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी के बारे में आपको उत्तर लिखना है। जैसे मान लो 100 शब्दों में आंसर देना है उसके बारे में, या 204 शब्दों में लिखना है, तो आप जितना जैसे आपसे जितना पूछा जाए आप उसको आंसर उतने ही शब्दों में लिखिए। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर शीतल वाणी का आवाज के बारे में आग के साथ तुलना करके बारे में जो पंक्ति है उसके बारे में आपको उसकी तुलना करके लिखनी है। इसी के बारे में आपको आंसर देना है। जिसे 5वां प्रश्न दिया है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो आपको पता ही है कि जो रचना के बारे में बताया, तो नीड़ों से मतलब घोंसलों से किस प्रकार से प्रत्याशा बैठे उसके बारे में आपको जब प्रश्न पूछा गया उसी के बारे में पूरी पॉइंट आपको उत्तर लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता के किसकी विशेषता का पता चलता है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है उस कविता में, इस कविता के अंदर किस चीज का विशेषता का उल्लेखन किया गया? तो व्यक्ति के विशेष जीवन से संबंधित इसके बारे में बताया गया कि व्यक्ति को अपने जीवन दिन किस प्रकार से चलता है और किस प्रकार से काम करने के जाते हैं उसके बारे में लेकर आपको करना है। तो इस प्रकार से बोर्ड में हमारे जो आत्मपरिचय रचना और जल्दी जल्दी देता है उसमें एक तो कवि परिचय से बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, या आलावादी प्रणेता के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, एक गद्यांश या पद्यांश में से व्याख्या से प्रश्न आपको लिखनी पड़ेगी, और कुछ एक दो महत्वपूर्ण इसके प्रश्न और इसमें से बनते हैं। तो आप इस रचना को थोड़ा डीपली में पढ़ें और जो मैंने कुछ प्रश्नों के बारे में आपसे डिस्कस की है उसको आप थोड़ा स्टडी करें। तो आशा करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है आपको समझ में आया होगा इस रचना के बारे में, और आप इसको देखें और शेयर करें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और रचनाओं के बारे में एक नया नेक्स्ट वीडियो लेके फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।